मैं 23 साल का हूं और हर दिन हस्तमैथुन करने से तंग आ गया हूं। मैं हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन करने की आदत का शिकार हो चुका हूं और अब मैं भले ही उत्तेजित न हूं तो भी हस्तमैथुन करता हूं। कृपया सलाह दें कि मुझे क्या करना चाहिए। ये कमेंट आया था हमारे एक यूजर का और मुझे लगा ये समस्या सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि आज की युवा पीढ़ी की है जो हस्तमैथुन के दलदल में फंस चुके हैं, मास्टरबेशन की आदत के शिकार हो चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अब तक आपने जितना भी मास्टरबेशन किया है उसके बाद आपको क्या मिला? कभी ये सवाल आपके मन में आया है? अगर आपका मन जवाब भी देगा तो वो जवाब यही होगा कि प्लेजर, सिर्फ 2 मिनट का प्लेजर, सही कहा ना? पर क्या आपने कभी सोचा है उस शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो? आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि क्या हस्तमैथुन से कमजोरी आ सकती है या फिर क्या ज्यादा हस्तमैथुन करने से हमारी ताकत खत्म हो सकती है। आपके सामने लाखों ऐसे पेज आ जाएंगे और हर पेज में यही मिलेगा कि हस्तमैथुन से शरीर पर या हमारी ताकत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेडिकल साइंस का यह लॉजिक नहीं है तो फिर जो रेसलर या बॉडी बिल्डर होता है वह हस्तमैथुन और गंदी चीजें से दूर क्यों रहते हैं? आखिर क्यों अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान को ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होता है? मैं दावे के साथ ही बोल सकता हूं कि जितने लोग हस्तमैथुन के आदी हैं, उन्हें अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती होगी। हमारा वीर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की ऊर्जा को पल भर के मजे के लिए खराब करेंगे तो क्या होगा? हस्तमैथुन करने वाला इंसान रोज अपने ही हाथों से अपनी बुरी किस्मत लिखना शुरू कर देता है। क्या आपको सच में लगता है कि आप हफ्ते में एक बार ही हस्तमैथुन करेंगे? हफ्ते में एक बार से शुरू होने वाली कहानी दिन में एक बार और फिर दिन में 2-3 बार तक पहुंच जाती है और जब आखिर में इंसान को ऐसा लगता है कि वह एडिक्ट हो गया है, उसे लत लग गई है इस चीज की, तब कहीं जाकर वह हस्तमैथुन से बचने के तरीके ढूंढने लगता है। एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा बार हस्तमैथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के पर्सनल पार्ट की सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मेरी बात को दोनों कान खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही सबसे पहली तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की। लेकिन तुम क्या करते हो? बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज नाले में बहा देते हो। एक बात की गांठ बांध लो, अगर जुए में पैसा हार गए तो वह वापस कमा सकते हो, लेकिन एक बार अगर यह वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, यह वक्त वापस नहीं आ पाएगा। अब तक तुम लोगों ने गंदे वीडियो देखकर काफी बार अपने वीर्य को नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद यह पता भी नहीं होगा इन सब की शुरुआत तुम्हारे नादानी के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चों को सिर्फ 2 ही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, खिलौने और चॉकलेट। लेकिन बचपन कैसे जाता है और सब बदल जाता है। उसको फिर लड़की चाहिए होती है। एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकालने के बाद खत्म हो जाती है। जब हम हस्तमैथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गिल्टी फील होता है और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टर की बात याद आती है कि हस्तमैथुन तो नॉर्मल है। लेकिन हस्तमैथुन इतना ही नॉर्मल है तो फिर वीर्य बाहर निकाल देने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती? उल्टा हम गिल्टी फील करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। इसीलिए कि हम खुद भी जानते हैं कि हस्तमैथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि हस्तमैथुन से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। हस्तमैथुन से हमारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता बल्कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। आपने भी तो कई सपने देखे होंगे। पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, समाज में सोसाइटी में नाम कमाना है। कल को अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरे तो लोग कहे कि जिंदगी में एक बार मुझे उनके बेटे की तरह बनना है। लेकिन वह सब सपने के सपने ही रह जाएंगे क्योंकि तुम अपने सपने को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम बोलते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं पर यह नसीब साथ नहीं दे रहा। ये सब लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो। असली बात यह है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियो देखने से नहीं रोक पाते हो और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वीर्य है।
उसे तुम नाली में बहा देते हो। दोस्तों, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। जो वीर्य को बचाकर उसका सही उपयोग करके नरेंद्र नाम का बच्चा स्वामी विवेकानंद बन गया, अमेरिका जाकर हमारे देश और हमारी संस्कृति का डंका बजा दिया। उस वीर्य में कितनी ताकत होगी, वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना। तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे तो अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। वीर्य की सिर्फ एक बूंद तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां का भविष्य बदल सकती है। तुम अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, पर क्या गंदे वीडियो देखकर हस्त मैथुन करने से यह सब होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी रगों में खून ज्वालामुखी के अलाव की तरह खोल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा वीर्य सिर्फ वीर्य नहीं है। जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, इसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो चट्टान जैसी मुसीबतें आएगी, उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी वीर्य से मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है, पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे, वह सुबह से शाम तक बिना थके बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे, क्योंकि उनके पास उनके वीर्य की शक्ति थी। और आज की बात करें तो हस्त मैथुन करते करते अब आप इस आदत से इतनी एडिक्टेड हो गए कि हस्त मैथुन के लिए आपको कहीं पर गंदे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही सोच सोच के कहानी बना लेते हैं, या फिर पास्ट का कोई इवेंट याद करके अपनी उस चीज को शांत कर लेते हो। सबसे पहले आपके अंदर की जंग जितनी होती है, आपका दिमाग गंदे विचारों से भरा पड़ा है। आपने आज तक जितनी भी गंदगी देखी, वह सब आपके दिमाग में भारी पड़ी है, और सबसे पहले उसे गंदगी को साफ करना है। पर हम इंसानों का दिमाग बड़ा विचित्र है। एक बार जो चीज अंदर गई सो गई। आप जाकर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते। आज भले ही साइंस इतना एडवांस है, पर फिर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर निकलना उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिमाग में भरे गंदे विचारों को आप बाहर नहीं फेंक सकते। आप इस कचरे को, या फिर कहो तो इन गंदे विचारों को अच्छे विचारों से रिप्लेस करना होता है। जितना हो सके उतना अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हाँ, इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करेंगे, तो उन विचारों को, अच्छी बातों को गंदे विचारों की जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की संख्या बढ़ने लगेगी, गंदे विचार खुद ही दिखने बंद हो जाएंगे। जमीन पर उगी घास को जब गाय को खिलाया जाता है, तब वह दूध देती है। उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनती है, छाछ से मक्खन, और मक्खन से आखिर में बनता है घी, जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं, तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून से मांस, फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है वीर्य। यह वीर्य आखिरी तत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिर में वीर्य बनता है, जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। जब आप हस्त मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान दो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। क्या तुमने कभी आराम से बैठकर यह सोचा है कि हस्त मैथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है, या फिर तुम कर नहीं पाए? सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हस्त मैथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने हस्त मैथुन शुरू किया था, तब आप फिर तो मजे के लिए करते थे। आपको यह भी पता नहीं था कि यह चीज अच्छी है या बुरी, बस मजा आता था, इसीलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, आपको ऐसे लोग मिलते गए जो हस्त मैथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीज शेयर करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जब आपको हस्त मैथुन करने के लिए एडल्ट मूवी देखनी नहीं पड़ती है। आप स्कूल की, कॉलेज की किसी लड़की या टीचर को इमेजिन करके अपनी हवस की प्यास बुझाने में एक्सपर्ट हो जाते हो। प्रोस्टेट कैंसर,
दुनिया भर में पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों का एक प्रमुख कारण है। हस्तमैथुन एक ऐसी आदत है जो एक निश्चित सीमा स्तर तक पहुंचने के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि के आसपास के सूक्ष्म वातावरण की संरचना को बदल सकती है। हस्तमैथुन और कैंसर में अगर कोई संबंध है तो वह है प्रोस्टेट कैंसर। डॉक्टरों की बात मानकर और अपने मन की सेक्स ऊर्जा के धक्के की वजह से आप सालों से वीर्य को बर्बाद कर रहे हो। तो रुको दोस्तों, ब्रह्मचर्य को ट्राई करो। 1 महीने के लिए नियम धर्म से चलो और महीने भर अपने वीर्य को बर्बाद मत करो। 1 महीने में ही आप अपने अंदर एक अलग ऊर्जा और मानसिक शक्ति महसूस करने लगोगे। गंदी फिल्में, रील्स, गंदी बातें, गंदे भोजन, गंदे शब्द, इनसे 1 महीने के लिए दूरी बना लो। योग करो, पढ़ाई करो, अच्छा खाना खाओ। ध्यान रहे ये सब चीजें आपको 1 महीने ब्रह्मचारी रहने में मदद देंगी। हमारे देश के ऋषियों ने हमें हर चीज का रास्ता पहले से ही बताया है। इसलिए दोस्तों, अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि उसे सही दिशा दो। मेरे कहने पर आप में से कितने लोग 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार है, वो कमेंट में यस लिखें। एक और हस्तमैथुन के विषय में बातें करने से लोग डरते या मजाक बनाते हैं, लेकिन यह शर्माने का नहीं, सीखने का विषय है। इस वीडियो को अपने छोटे भाई, बच्चों, दोस्तों तक बिना डरे शेयर कीजिए ताकि उन्हें सही जानकारी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।